जय गुरुदेव। आनंद आत्मा में है, न कि रोटी में। जब हम रोटी खाते हैं या कोई फल खाते हैं तो उसको चबाते हैं, उसमें अंदर रस आता है, पीने में रस आता है, उस रस में आत्मा का प्रभाव आता है। ये आत्मा आनंद और प्रेम के स्रोत भंडार परमात्मा की अंश है। इसीलिए खाने पीने में जब आत्मा की किरणें यानी आत्मा की हवा का प्रवेश होता है, तब हमें रोटी में, अन्न में या फल में आनंद या स्वाद आता है। बिना आत्मा की धार के मिले हमें किसी चीज के खाने पीने में स्वाद नहीं मिलता, क्योंकि इन वस्तुओं में आनंद नहीं है। ये सभी जड़ हैं और आत्मा चेतन है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतन की धारा के कारण ही हमारे सभी अंग काम करते हैं। चेतन की धारा जब हमारी इंद्रियों के द्वार पर उतरती है, तभी हमें उस वस्तु का क्षणिक आनंद मिलता है। जिसका भोग हम प्राप्त करते हैं, वैसे भी जीव हमेशा खुश ही रहती है। कुछ भी खाओ पियो, खाने के बाद तृप्तता खत्म हो जाती है, जीव फिर खुश्क हो जाती है। इसीलिए ये समझ लो कि आनंद आत्मा में है, रोटी में नहीं है। जब गुरु बहुत खुश होता है, 3 वस्तुएं देता है। रोग दे दे या अपमान दे दे या गरीबी दे या कोई दो दे दे या तीनों दे दे। यही पुरस्कार है गुरु का, जिसमें परमात्मा का काम ठीक से जल्दी होता है। और तुम तीनों ही नहीं चाहते हो तो तुम्हें गुरु की मौज में रहना चाहिए। गुरु तुम्हारी तकलीफों को देखता है और समझता है। तुम बीमार पड़े हो तो क्या गुरु को नहीं मालूम? वो सब कुछ देखता है। मन धन निरोग ये तीनों नरक में डालने वाले हैं। इन तीनों से परमार्थियों को बचना चाहिए। गुरु महाराज हमेशा समझाते हैं कि इसी प्रकार हम लोगों को इस संसार में रहना है कि जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जुबान रहती है, क्योंकि वो किसी से लड़ती झगड़ती नहीं, केवल रसास्वादन करती है। इसी प्रकार से हम आपको रहना है। संसार में संसारियों की तरफ न देखकर अपना कार्य करते रहना है। मेरी बात तुम ध्यान से हृदय में रखना। देखो, जहाँ संतों का मार्ग होता है, वहाँ काल ज्यादा विघ्न नहीं करता। जबकि गुरु स्वरूप के वचन याद रहें और गुरु के वचन भूला तभी काल का जोर होता है। वो मालिक तुम्हारे पास मौजूद है, तुमसे दूर नहीं रहता। उस मालिक को दूर न समझो। गुरुदेव स्वरूप से दूर होते हैं, पर शब्द स्वरूप से सदा पास रहते हैं। काल संत की सूरत को कभी नहीं खा सकता। काल उन जीवों पर हमला करता है जो कुकर्म करते हैं। जिस स्त्री ने अपने पति की शरण ली है और उसी के अधीन रहती है,
उस पति को मालूम है कि वो नंगी है, भूखी है या उसे किस बात की तकलीफ है, उसका पति उसकी तकलीफ की रक्षा करता है। इसी तरह संतों को मालूम है कि मेरा जीव किस तरह भूखा है, सदा इस संसार से डरते रहते हैं। संसार बहुत दुखदाई है और याद रखो कि इस संसार में हमें रहना नहीं है। यदि हमारा समय निकल गया तो हमारा काम नहीं बनेगा। हम आह्वान करते हैं कि सभी देशवासियों का कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के इस आध्यात्मिक महामानव संगम में अपने इष्ट मित्रों, पारिवारिक स्वजनों, संगी साथियों के साथ पधारिए। एक नई चेतना का अभ्यास कीजिए। संस्था को खूब निकट से देखिए, समझिए। समझ में आ जाए तो संस्था के मिशन के साथ जुड़ जाइए। अपनी भौतिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए कुछ मानव सेवा, परोपकार भी कर लीजिए। प्रयास करिए गांव-गांव भजन केंद्र बनाकर स्वयं भी भजन कीजिए और लोगों से भी भजन कराइए। यह एक प्रकार से शारीरिक सेवा है, परोपकारी पुण्य कार्य है। ऐसी ही सेवाओं से लोक परलोक बना करता है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के मुखिया पूज्य पंकज जी महाराज ने आह्वान किया है कि सभी लोग एक एक गांव गोद लेकर गुरु महाराज का पावन संदेश घर घर पहुंचाने के काम में लग जाएं। उन्होंने ऐसा संदेश पहुंचाने वालों को सच्चा साधु करार दिया है कि अब आप अपना कमाते हो, अपना खाते हो, आए गए अतिथि का सत्कार करते हो, आपसे बड़ा कौन साधु है। ऐसे साधुओं को गुरु महाराज का जलता हुआ चिराग कहा गया है। ये आशा व्यक्त की है कि यदि इसी प्रकार गुरु महाराज के जलते हुए दीपक गांव-गांव में स्थापित हो जाएंगे तो गांव ही नहीं सारा देश जगमगा जाएगा। धर्म प्रेमी भागवत भक्तों, बुद्धिजीवियों से हार्दिक प्रार्थना है कि समय की आवाज को सुनो, कदम निकाल कर चल पड़ो, धर्म की स्थापना में सहयोग कर दो। इसी धर्म प्रचार से आपकी जीवात्मा नरकों वो 4 लाख खानों में जाने से बच जाएगी, जीवन सुखमय होगा। विशेषकर प्रेमी भाई बहनों, ये ध्यान देना है कि अगर आप खान पान पर ध्यान दिए तो आप साधु तो बन ही जाओगे। अगर आप लोगों का खान पान गंदा है तो आप को 84 लाख नरकों में जाने से कोई भी बचा नहीं सकता। अगर आप लोग इसी प्रकार से जीव हत्याएं करते रहे, मांस, मछली, अंडा, गोश्त, शराब इत्यादि का सेवन करते रहे तो आपको 84 लाख योनियों में जाने से कोई भी माई का लाल बचा नहीं सकता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जो लोग इस गंदे आहार का सेवन करते हैं वो आज से ही संकल्प लेंगे कि मैं गंदे आहार का सेवन नहीं करूंगा। मांस, मछली, अंडा, शराब, दारू ये कोई मनुष्य के खाने पीने वाली
वस्तुएं नहीं हैं। मनुष्य एक शुद्ध सच्चा शाकाहारी जीव है, जिसके लिए अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान प्रकृति ने बनाए हैं। इनको खाने से उसकी बुद्धि ही नहीं, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए कहा गया है, 100 मर्जों की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ भाई। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। जय गुरुदेव।